So after watching the clip, let's come back to the पार्ट 5। पार्ट 5 हमारा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है, जहां हम पूरे पेपर को डिस्कस कर लेंगे। 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पार्ट में भी, फॉर श्योर क्या करने ही पड़ेंगे, तभी जाके पेपर पूरा होगा। और उसके अलावा हमने पहले सोचा था कि इस पूरे को हम एक पार्ट में डालें, 2.5-3 घंटे का सेशन बनाएं, बट नहीं, आई बिलीव दिस इज अ गुड वे टू डू। 5 क्वेश्चन के 5 पार्ट बना दिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी तैयार है आपके यूट्यूब चैनल मेटा लर्निंग पे, जहां आप इसको आराम से देख सकते हो। फर्स्ट थिंग इज दैट द प्रोडक्ट, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देन वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स लेटर ऑन। द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज दिस, इज व्हाट। अब ये पहली बात तो लास्ट के 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के हैं, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के तो ऑप्शन कितने हो गए? 10 ऑप्शन में से कोई भी आंसर हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को अगर समझाने पॉइंट ऑफ व्यू सबको बताऊं तो इसमें मान के चलो एक नंबर ऐसा कुछ आता है 2 3 4 8 5 7 6, और भी बड़ा नंबर लास्ट में मिलेगा आपको 2 3। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 2 3 का प्रोडक्ट 6। तो ये पूछ रहा है, नंबर बहुत बड़ा होगा क्योंकि ये देखो बेस देखो और पावर देखो। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम एटलीस्ट लास्ट 2 डिजिट को तो पता लगा सकें। समझ रहे हो? तो चलो बाइनोमियल की हेल्प लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1919 को 1920 -1 लिख सकता हूं मैं, जानबूझ के कहीं ना कहीं जीरो इन्वॉल्व करवाना चाह रहा था, क्योंकि एक जीरो आने से भी पावर में ऐसा देखो, आप पावर में जीरोस आएंगी और आपके लिए लास्ट, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बैक ले जाके समझाता हूं। अगर आपके पास कुछ माइनस या प्लस करने के लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल 7000000 और यहां 22, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो ये बड़ा सा जो नंबर है, अगर उसके लास्ट में ट्रेलिंग्स में जीरो है, तो हम ऐड करने के बाद इसमें 2 2 आ जाएगा, 0 0 0 0। तो जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं उसके बिहाफ पे ही इसके समेशन जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसकी लास्ट 2 डिजिट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर आंसर को बता सकते हैं लगभग। वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने इसमें नियर बाय जीरो इन्वॉल्व करवाया। हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम इसको, फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं कि सर 1900 प्लस 19 कर दो, उसके बाद कैलकुलेशन टफ हो जाती जो 90 की पावर जाती। तो हमने एक जीरो के आसपास का मतलब ये किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन खोला इसका, ठीक है। 19C0 ऑब्वियसली आप अगर देखो तो 19C1 आएगा, उसकी पावर ऐसे 100 ऑन चलता जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर मैं 19C देखो 19C 0 इसको देखा मैंने, 19C20 ये हो गया, -19C1, ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो ये बात है, ठीक है। लास्ट में आपको मिलेगा 19C दिस और -19C दिस। अगर मैं ध्यान दूं यहां जीरो है और जीरो की पावर बहुत ज्यादा है, तो इन सब में एटलीस्ट लास्ट में जीरो होगा। तो मैं एक मिनिमम, क्योंकि मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए, तो मिनिमम मैं ये बोल सकता हूं, इनफैक्ट ये बहुत इजीली भी कह पाऊंगा मैं इस चीज को, थोड़ा बैक लगा के समझाऊं, कि 1000 की पावर लैम्डा भी कह सकता हूं, 10,000 भी कह सकता हूं। जीरो बहुत सारे आ रहे हैं ना भाई, यहां से अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहां से कितने सारे जीरो आ जाएंगे, एटलीस्ट 19190 आएंगे, ठीक है। तो मैं लेकिन मैंने 100 इसलिए भी लिया क्योंकि मैं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट का कंसिडरेशन छोड़ूंगा, इसका और इसका। देखो ये पूरी लाइन लिखी मैंने, इससे जस्ट पहले जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1919C 1917 1920 का स्क्वायर। तो यहां भी 100 इन्वॉल्व है, मतलब इन सब में 100 इन्वॉल्व है। तो इनको हम मैं 100 टाइम्स लैम्डा लिख सकता हूं, क्योंकि 100 कॉमन आएगा ना, अंदर कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, 100 इन सब में से कॉमन निकाल सकता हूं। जितने भी लास्ट के 2 एक्सप्रेशन को छोड़ दो इस समेशन में, इस सीरीज में, तो लास्ट के 2 को छोड़ा तो लास्ट में क्या बचेगा आपका, 1919 इंटू 1920 -1 बचेगा। ये 100 टाइम्स लैम्डा था, इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, -1, ठीक है। तो 100 टाइम्स लैम्डा। अब इसको भी पूरा अगर आप देखो तो लास्ट के 2 डिजिट 79 बचेंगे, क्योंकि यहां भी 100 टाइम्स लैम्डा में 79 ऐड होगा, 79 ही लास्ट के 2 डिजिट बच जाएंगे। 7 × 9 63 होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट 63 आ गया। अच्छा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो सिंगल इंटीजर नहीं था, तो डबल इंटीजर भी अलाउड था। 63 आंसर इसका आप मतलब क्वेश्चन पेपर पे टाइप करके आते और आपको पूरे मार्क्स मिल जाते, ठीक है। तो मतलब यहां पर डबल इंटीजर भी ऑप्शन में था। चलो क्वेश्चन नंबर 22, मैं इसको आगे लिख देता हूं, यहां लिखा भी, चलो
ठीक है, इसको काट देते हैं, यहीं तक क्वेश्चन। ये भी इंटीजर टाइप है, पांचों क्वेश्चन इंटीजर टाइप है। लेट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, ठीक है, जो भी है, एक तो 9x लेस देन वाई स्क्वायर दिया गया है, एक y ग्रेटर देन, ये तो साफ साफ अगर मैं इक्वेट करता हूं तो ये तो साफ साफ मेरा क्या है, साफ साफ मेरा क्या है, दिस इज योर लाइन। ये मैं देखूं तो ये पैराबोला है, ठीक है, बट ये जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन उसके हिसाब से पैराबोला कौन सा पार्ट और क्या। तो पहली बात तो ये चीज क्लियर होगी, तो पैराबोला और लाइन का कुछ इंटरसेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलो चीजों समझते हैं। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x तो ऐसे मैं बना लूंगा, और लाइन को भी मैंने बना लिया, y इक्वल टू 3x माइनस सी, पॉइंट पुट करके बना लो या स्लोप की हेल्प से बना लो, कैसे बना लो। y इक्वल टू 3x माइनस सी में -3 इंटरसेप्ट होगा। अब अच्छी बात क्या बोली थी कि y ग्रेटर देन का मतलब होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा y ग्रेटर देन, जैसे ये तो मैंने इक्वल टू वाला बनाया, y ग्रेटर देन 3x माइनस 6 में कोई भी एक पॉइंट चेक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं ओरिजिन चेक करता हूं तो कंडीशन मेरी ट्रू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये वाला एरिया होगा ग्रेटर देन की वजह से। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x में आपका क्या था कि आपको बोला गया था कि 0 से तो बड़ा हो, और मतलब कोई भी, चलो एक तो वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें भी अगर आप 1,1 पुट करते हो तो 9 लेस देन इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, और 1,1 आपका यहां कहीं लाया करेगा, एग्री। तो इसका जो मतलब है कि इसके आउटसाइड वाला रीजन आ रहा है, इसके आउटसाइड वाला रीजन, तो कॉमन पार्ट सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि आपको एक चीज और देखनी है कि x ग्रेटर देन 0 भी बोला, मतलब ये ग्रेटर देन 0 भी बोला हुआ था, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 भी बोला हुआ था। x ग्रेटर देन 0 को समझोगे आप क्या है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि y एक्सिस से इधर इधर का रीजन, तो ये कॉमन पार्ट बनेगा, मतलब बाउंडेड है x इक्वल टू 0 से, वो 9x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एक ही बात है, प्लस इसका ये वाला पार्ट और ये इससे, तो ये इन तीनों से बाउंड होगी, जो ब्लैक में मैंने शेड किया ये रीजन आएगा। इसको निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर में ये पैराबोला है माइनस, नीचे ये लाइन करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, मैं यही समझा देता हूं, मतलब क्वेश्चन का अप्रोच बता रहा हूं, बाकी तो सॉल्यूशन में आपको दिखा दूंगा क्या कैसे क्या कुछ हुआ है, ठीक है। ये एलिमेंट जो मैं लूंगा इसको मैं 0,0 से लेके इस इंटरसेक्शन पॉइंट तक लेके जाऊंगा, बस यही मेरा पार्ट है। अगर अब आप देखो तो ऊपर मेरे पास पैराबोला था, पैराबोला में नेगेटिव पार्ट इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव वाला पैराबोला है, ये देखो क्या, ये लेंथ ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैंने लिया y, मतलब y के टर्म्स में ले रहा हूं क्योंकि मैंने जो एलिमेंट है वो मैंने वर्टिकल लिया है, तो मुझे y लेना पड़ेगा, y dx के हिसाब से चलूंगा मैं, ऑब्वियसली 0 to 1 to इंटीग्रेट करके 0 to 1 3x माइनस 6 करूंगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसमें तो ये कुछ और खास तो है नहीं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ये मेरा रीजन हो जाएगा, इसमें से मैं 3x माइनस 6 dx को माइनस करूंगा, ये क्यों, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन जो है 3x माइनस 6 dx, मतलब ऊपर वाला जो कर्व है वो y इक्वल टू, अगर y स्क्वायर बोलूं तो ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू मैं 9x बोल सकता हूं, बट अगर मैं उसको रूट उधर ले जाऊं तो -√3x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 नॉट 3 है, 3 √x हो जाएगा, सॉरी, हाँ, और ये नीचे वाली लाइन ये है, तो ये मैंने माइनस किया 0 to 1, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन तो काफी इजी सा है, और लिमिट्स पुट करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा 5/2, बट मुझे 6a की वैल्यू पूछी थी क्वेश्चन में, तो वो मैं निकालूंगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस था हमारा, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस x एक्सिस एट अ पॉइंट a, 0 a less than 0 and the parabola y square equal to 9x at the point 4,6 then r is equal to, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका कॉनिक सेक्शन से है। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द x एक्सिस एट पॉइंट a, 0, ठीक है, सर्कल टच कर रहा है a, 0 पे, चलो ठीक है, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एट द पॉइंट दिस देन r इज इक्वल टू। अब पैराबोला तो y स्क्वायर वाला तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, एंड रेडियस, ओके, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस टचेस एट द पॉइंट दिस बी a, मतलब बी a बोला होगा। अब सर्कल a, 0 पे टच कर रहा है, a, 0 पॉइंट मेरा यहां कहीं होगा, ठीक है, तो सर्कल कुछ ऐसा बन जाएगा सपोज, ठीक है, और एंड द पैराबोला को टच कर रहा है सर्कल एट 4,6 पे, 4,6 यहां कहीं होगा, 4,6
ऐसा कुछ डायग्राम रफली मैंने बना दिया। आपसे आर पूछा गया, तो लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। देखो अब ये भी रफ साइड डायग्राम है। a,0 पहली बात तो हमें पता नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। बट एक बात है ना, यहां से एक चीज और क्लियर हो रही थी। अच्छा a<0 दे दिया था भाई, यहां पर दे दिया तो डायग्राम ऑटोमेटिकली इधर शिफ्ट हो जाएगा। बट एक चीज और भी थी कि हमें यहाँ एक पॉइंट दिया गया था, बट इससे हम कुछ कह नहीं सकते कि ओनली नहीं लिखा है। बट अगर हम ये मान के चले ओनली वाला, तो भी मेरा डायग्राम इधर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं पैराबोला तो ये है, सर्कल को मैं ऐसा कुछ बनाता हूं कंसीडरिंग ए एज पॉजिटिव, तब तो ये सर्कल 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। बट अगर पहली बात चलो ए नेगेटिव ही दे रखा है, तो प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। बट अगर हम एक पॉइंट भी मानते तो भी हमें कुछ ऐसा ही बनाना पड़ता कि वो किसी एक पॉइंट से कट करके निकल जाता, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे। तो डायग्राम आपका क्लियर है, ये 4,6 पॉइंट पे कट कर रहा है, a,0 है हमारे पास, ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। अब सर्कल का मुझे पास होने वाला पॉइंट पता है, तो सर्कल से पास होने वाला पॉइंट, और ऑब्वियस सी बात है सर्कल का सेंटर अब मैं a,0 बोल सकता हूं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों बोलोगे आप? 2-3 चीजें हैं भाई। पहली बात तो सर्कल का सेंटर आपको ओके, ये टच दे रखा है एक्स एक्सिस से। अगर आप सर्कल को ड्रॉ करो, तो इसने बोला है सर्कल टच कर रहा है a,0 पे, ठीक है। यहां पर, यहां कहीं इसका सेंटर होगा फॉर श्योर, ठीक है। यहां कहीं इसका सेंटर होगा। जो अब सेंटर में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में अगर मैं देखूं, तो ये जो लाइन है अगर मैं यहां से बनाता हूं, इसके परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो ए होगा। वाई कोऑर्डिनेट फिलहाल मुझे पता नहीं, ठीक है, फिलहाल मुझे पता नहीं वाई कोऑर्डिनेट क्या है। बट एक चीज क्लियर है कि y की लेंथ यहां से जब ये टच कर रहा है तो ये r है, तो y कोऑर्डिनेट r हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो a, r जब मुझे मिल गया ये पॉइंट, तो अब मैं इस डायग्राम पे आ सकता हूं। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। जब मुझे पता है इससे पॉइंट पास होने वाला पता है, तो मैं इस 4,6 पुट कर दूंगा इसमें, आई कैन गेट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड r। उसके अलावा 4,6 मेरा इससे भी पास कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये भी कर सकता हूं कि इस सेंटर से इसका डिस्टेंस की बात कर सकता हूं। ऑब्वियसली सेंटर से इसका डिस्टेंस तो r के बराबर होगा, बट ये लाइन की इक्वेशन मैं चाहूं तो निकाल भी सकता हूं, क्योंकि ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट टू द कर्व एट 4,6 होगी, तो ये लाइन आ जाएगी। तो बस आगे ऐसा ही किया है। पहली बात तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, टेंजेंट टू अ पॉइंट, टू पैराबोला हो या कुछ भी हो। चलो पैराबोला के केस में क्या आता है, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 बोल सकते हो आप, ठीक है। वैसे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं कि हम कुछ नहीं करते, वी जस्ट सिंपली से, आप ऐसा बोल सकते हो टेंजेंट के लिए t इक्वल टू 0 बोलते हैं, और t में हम कर क्या रहे होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y को y1 से रिप्लेस कर रहे होते हैं, x को x प्लस x1/2 से रिप्लेस कर रहे होते हैं, मतलब y स्क्वायर को रिप्लेस करना है, अदरवाइज y को भी करना है तो y प्लस y1/2 से ही करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें कर रहे होते हैं हम, बस वही कॉन्सेप्ट सा है। तो उसके हिसाब से अगर जब मैंने ये इक्वेशन टेंजेंट की वो लिखी, अदरवाइज कई डायरेक्ट भी रट लेते हैं, तो वो लाइन की इक्वेशन आई। लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज ax प्लस by, ऑब्वियसली पॉइंट चाहिए y1 प्लस c मॉड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। उसका इस्तेमाल करके हमारे पास a और r के टर्म में एक और इक्वेशन आ गई। जब 2 इक्वेशन a और r के टर्म में आ गई, तो आप a को इजीली निकाल सकते हो, या फिर रेडियस जो भी आपसे पूछा गया है, आपसे शायद रेडियस पूछा गया था, आप रेडियस को निकाल लोगे और आप बता दोगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 23 था, जिसका आप सॉल्यूशन कर लोगे। तो अब आपने देखा, वी हैव फोकस्ड मोर ऑन द अप्रोच, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रादर ऑफ जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है भाई, इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो। आपको क्या है, आपको बेसिकली फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व करने हैं। यहां से जाने के बाद जब आप खुद डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाते बनाते चीजों को थिंक करोगे और सॉल्यूशन कर रहे होगे, तो कैलकुलेशन तो कर ही रहे होगे, वो तो प्रैक्टिस हो ही रही होगी। बट यहाँ पर मेरा जो पार्ट था वो था टू डिलीवर द थिंग्स, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे प्रॉपर लेक्चर्स में और एक वैसे सेशंस भी हमारे पास हैं जहां हम सारी चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब बच्चों की तरह करवा रहे होते हैं। बट ये सेशंस भी मैंने लाने की कोशिश करी जहां आपको कुछ अलग तरीके से एक अलग इंसाइट मिले, ठीक है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। तो 2 क्वेश्चन रह गए, फिर पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन दिस
x प्लस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जेड, सेकेंड लाइन ये, थर्ड लाइन ये, तीनों ही लाइन 3D की लाइन है, y माइनस थ्री है, y की पावर वो नहीं है, y माइनस थ्री है, तीनों ही लाइन 3D की हैं, तो कोई बात नहीं, तीनों लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो तीन इंटरसेक्शन पॉइंट आने के बाद आई कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला y इज इक्वल टू ये वाला, जहां मैं तीनों कोऑर्डिनेट्स को पुट करूंगा 1 2 3, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट को 1 2 3, मतलब x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, तो मतलब मुझे तीन कोऑर्डिनेट चाहिए। तीन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऑब्वियसली जैसे अगर मैं एक पहली लाइन फिर और दूसरी लाइन, तो पहली लाइन को सपोज लैम्डा के इक्वेट कर देता हूं, तो वहां से x की वैल्यू और यहां से जब गामा के इक्वेट कर देता हूं, कुछ भी मतलब, तो मैं ये निकाल सकता हूं। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। ब्रीफिंग मैंने कर दी क्वेश्चन की, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 L2 अगर मुझे निकालने हैं, लाइन 1 लाइन 2, तो पहली बात तो लाइन को मैंने जब L से इक्वेट किया और इसको M से इक्वेट किया, तो x और y की वैल्यू, इस केस में x की वैल्यू L के टर्म्स में आ जाएगी, इस केस में M के टर्म में आएंगे, बट बोथ x आर एक्चुअली इक्वल, सिमिलरली फॉर द y आल्सो, फॉर द z आल्सो। जब आप LMN और ये सब निकाल लोगे, मतलब LM निकाल लोगे, वैसे भी दो इक्वेशन चाहिए वैसे तो, बट यहाँ से आप तीन इक्वेशन निकाल लोगे, तो उसके बाद जब पुट बैक करोगे x को और y को, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो सिंपल है, जैसे मान लो यहाँ से जब मैंने L और M के टर्म्स में इक्वेशन निकाल ली है, तो बस ठीक है, यही है, तो L2 L3 भी निकाल लोगे आप ऐसे ही, मतलब कुल मिला के आपको L की वैल्यू एक बार मिल गई, तो आप x इन टर्म्स ऑफ L या फिर M जो भी है वो आप कर लोगे, ठीक है। मतलब अप्रोच समझ आ रही, जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे एक फॉर एग्जांपल पहले केस में x प्लस टू को मैं अगर L लिखता हूं, तो x इज इक्वल टू L माइनस टू। सेकेंड केस में जब इसको x माइनस थ्री बाय फाइव इज इक्वल टू M लिखता हूं, यहां से मैं इक्वेट कर रहा हूं डायरेक्टली, यहां से मैंने डायरेक्टली इक्वेट किया, तो x इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5m प्लस थ्री। ऑब्वियसली ये x हो चाहे ये x हो सेम होंगे, 5m प्लस थ्री इज इक्वल टू 3l माइनस, सॉरी 5m प्लस थ्री इज इक्वल टू 3l माइनस टू। समझे आप, एक ही हो गया। वैसे ही जब आप y के टर्म्स में भी करते हो, तो एक तो y की वैल्यू आ जाएगी l प्लस वन, और एक जगह से y की वैल्यू आ रही है माइनस m, ठीक है। तो माइनस m इज इक्वल टू l प्लस वन, या फिर m इज इक्वल टू माइनस l प्लस वन। तो m और n के टर्म्स में दो इक्वेशन बन गई आपकी, तो ml की वैल्यू आ जाएगी, वंस आ जाएगी, तो पुट बैक करके x और y और z तीनों ही निकाल लोगे आप। और ऐसे ही आपके तीनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तीनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा, और आप सिंपली ट्रायंगल को निकाल लोगे, मतलब एरिया निकाल लो, कुछ भी तरीके से निकाल लो भाई एरिया। इसके बाद तो चाहे इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला से तीनों साइड निकाल के आप हीरोन्स फार्मूला यूज कर लो, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, चाहे मैंने जो आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में बताया उस तरीके से कर लो, यू कैन इजीली डू। माय एम इज टू टेल यू द अप्रोचेस। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि डोमेन रेंज का है, लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to be अल्फा बीटा। डोमेन का मतलब क्या वैल्यू पुट करी जा सकती है। अब जब मुझे पता है कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू अलाउ होती हैं वो हमेशा क्या -1 से 1 के बीच में पुट कर सकते हो, रेंज फिर 0 से पाई आती है अलग बात है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो ये 4x प्लस 5 बाई 3x माइनस 7 है, ये 1 और -1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एंड द डोमेन ऑफ g of x, ठीक है, इज दिस। इसका मतलब इसके अंदर भी जो 2 माइनस क्या लिखा है, 6 किया है, थोड़ी सी इसमें मतलब मैं चेक कर लूंगा, ये ढंग से लिखा नहीं है, इसको मैं बता देता हूं आपको। ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2 माइनस एक्स होगा शायद, जो भी है, ठीक है। इसका डोमेन तो हमें लॉग की कंडीशन पता होनी चाहिए। लॉग में जनरली क्या होता है, बेस तो चलो पॉजिटिव है ही, जो अंदर वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ऑब्वियसली 1 से लेस हो सकती है, मतलब 0.1 0.2 0.3 भी हो सकती है, बट उसके हिसाब से फिर बेस भी 0.1 0.2 0.3 वगैरह वाला होना चाहिए, वाली बात है। बट ऑब्वियसली अंदर वैल्यू बैटरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 और नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है, तो वो चीज का यूज करके मैं यहाँ से इसका डोमेन भी निकाल सकता हूँ, इसका डोमेन भी निकाल सकता हूँ। तो बेसिक्स है, ठीक है। आप एक बार सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। पहले केस में मैंने जैसे आपको बताया ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे करते वक्त जब मुझे जो भी इनइक्वालिटी मिलेगी उसका वेवी कर या सिंपल इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट से मैं इसका डोमेन निकाल लूंगा। देन लेट्स कम टू दिस f of x, डोमेन ऑफ f of x ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और जब g of x अच्छा ऐसा लिखा होता है, वो जो पीछे एक्सप्रेशन जो समझ नहीं आ रहा था, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये। बाकी तो मैंने आपको कहा था पेपर साथ में लेके बैठना है, डाउनलोड या किसी भी फॉर्म में, ठीक है। चलो, तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ से भी डोमेन निकालते वक्त जो मैंने कहा था कि ध्यान क्या रखना है कि इसके जो अंदर वैल्यू बैठी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 0 भी अलाउड नहीं है, ठीक है। मैंने अगर वहां पर शायद पीछे ग्रेटर देन 0 कर दिया, ध्यान रखना 0 भी अलाउड नहीं है, ना कोई नेगेटिव वैल्यू अलाउड है, ठीक है। उसके बिहाफ से आप इसका निकाल लोगे, कंपेयर करके गामा अल्फा बीटा सब निकाल के जो आपसे पूछा गया है, आई थिंक ये एक्सप्रेशन पूछा गया था, सॉरी, तो इस एक्सप्रेशन में जब आप पुट करोगे आपको चीजें मिल जाएंगी। आई थिंक दैट्स ऑल इनफ। So this is about this session. Keep learning, keep